मिलेगी मंजिल ज़रूर, यूं न थक हार के बैठा कर। छाई धुंध है और मंजिल करीब है, थोड़ी सी और चला कर। हौसलों की उड़ान से मैं हासिम राजा। एक बार की बात है, मुझे किसी काम से दिल्ली जाना हुआ। उसी के क्रम में एक घटना मेरे साथ घटी जो कभी भी भूलने लायक नहीं, एक यादगार पल बन गया। आज आप लोगों के बीच मैं उसे शेयर कर रहा हूँ। हम लोग दिल्ली से चले। हमारी ट्रेन एक छोटी सी स्टेशन पे आके रुकती है। सिग्नल नहीं रहने के कारण आके रुकती है और हम सभी खिड़की के किनारे बैठे हुए थे। प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर, चूँकि छोटा सा स्टेशन था, 2 ही प्लेटफॉर्म था, दूसरी ओर लाल लाल रंग के सेब बिक रहे थे। हमारे एक दोस्त उस सेब को ललचाई भरी नज़रों से देख रहे थे। इतने में वह रॉन्ग साइड से उतरता है और सेब खरीदने चला जाता है। इतने में एक मालगाड़ी की गुजर वहाँ से होती है और हमारी ट्रेन की इधर सिग्नल हो जाती है और धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर देती है। अब हम लोगों की चिंता हो जाती है कि हमारा जो एक दोस्त जिसका नाम आसिफ इकबाल, वह स्टेशन पे छूट गया। चूँकि उनके पास मोबाइल भी नहीं थे, पैसे थोड़े बहुत थे और एक ट्राउज़र और एक बनियान पहने हुए थे। हम लोगों को चिंता सता रही थी कि अब उनका क्या होगा, वह कैसे हम लोगों के बीच आएंगे। हम लोग इसी कश्मकश में बातचीत करते करते प्रयागराज इलाहाबाद स्टेशन पहुंच गया। इतने में हमारा दोस्त भागता भागता हांफता कांपता हुआ आया और उसने जो सुनाया मैं सुना रहा हूँ उन्हीं की ज़ुबानी। वह कहते हैं कि मैं सेब दुकानदार के हाथों से ले भी लिया था, लेकिन मेरे पास 500 रुपये का नोट था और मैं उसे दुकानदार को दिया। दुकानदार के पास छुट्टे नहीं थे। वह किसी दूसरे दुकानदार के पास छुट्टे कराने के लिए जाते हैं और जब मेरी नज़र बगल पे पड़ती है कि मेरा ट्रेन तो जा चुका है, मैं नज़र उठा के देखता हूँ तो लगभग 50 मीटर तक ट्रेन जा चुकी थी। चूँकि मैं रॉन्ग साइड पे उतरा था, किसी तरह से लाइन पार करके प्लेटफॉर्म पे दौड़ने लगा और लगभग ट्रेन 100 मीटर से अधिक की दूरी पे थी। लोग चिल्ला रहे थे कि अब ना हो पाएगा, अब तू बेकार दौड़ रहा है। लेकिन मेरे दिल में एक आवाज़ आ रही थी कि ना तेरे पास ढंग के कपड़े हैं, ना तेरे पास पैसे हैं, ना संपर्क करने के लिए अपने दोस्तों के साथ तेरा मोबाइल है। तू किससे मांगता फिरेगा, कौन तेरी मदद करेगा। मैं दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा। लोग चिल्ला रहे थे कि तू क्यों पागल की तरह दौड़ रहा है, तुझसे ना हो पाएगा। ट्रेन आगे आगे और मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। इतने में एक सज्जन की नज़र मुझ पे पड़ती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने ही वाली थी कि उन्होंने गार्ड को इशारा करता है कि एक आदमी पीछे छूट गया है जो बेतहाशा होकर के दौड़ रहा है। गार्ड ने मेरी ओर झांक करके देखा और ट्रेन को स्लो कर दिया। मैं दौड़ता दौड़ता गार्ड के डब्बे पे चढ़ गया। मुझे अब भी लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, अब भी लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन शायद उनके बोल बदल गए थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोगों के उपहास और ठिठोली करने से बिल्कुल ना घबराना, क्योंकि मंजिल मिलते ही इन लोगों की राय बदल जाती है। जय हिंद।